गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विवेकशील यादव और हम लोग प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट वाला लेक्चर कर रहे थे इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के। और जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बेसिकली प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस देखे थे, जिसमें हमने मैनोमीटर्स के बारे में पढ़ा था कि मैनोमीटर्स कौन कौन से होते हैं। पीजोमीटर के बारे में मैंने बताया था आपको उसमें, और मैनोमीटर में हमने सिंपल मैनोमीटर देखा था और एक डिफरेंशियल मैनोमीटर देखा था। सिंपल मैनोमीटर में क्या होता है, बेसिकली अगर आपको किसी एक पॉइंट का प्रेशर निकालना है तो आप नॉर्मली उसको एक यूट्यूब मैनोमीटर उसमें हम अटैच करते हैं और उसमें हाइट जितना राइज होता है वो कैलकुलेट करके हम प्रेशर निकाल लेते हैं। जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है उसमें बेसिकली अगर आपको किसी दो पॉइंट के बीच का अगर आपको क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो वहाँ पे हम डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो उन दोनों पॉइंट के बीच में हम अपना मैनोमीटर लगाते हैं और उसमें फिर वो इक्वेशन लिखते हैं। तो उस तरीके से हमने देखे थे कि वो होते हैं। तो आज हमारे मैकेनिकल टाइप थे 2-3 जो कि हम छूट गए थे, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो उसे डिस्कस करने से पहले मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं इस पर कि प्रेशर निकालने को। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और क्या पूछ रहा है इसमें। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, एक बीकर दे रखा है और बीकर में क्या है कि इसमें पहले तो क्या है, जो बॉटम सरफेस है वहाँ पे वाटर फिल है, कितनी हाइट तक, 2 मीटर हाइट तक। और आफ्टर दिस 2 मीटर हाइट हमने 1 मीटर तक इसमें क्या किया, एक ऑयल फिल कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास दो फ्लूइड है कंटेनर में, एक ऑयल और एक वाटर, ठीक है। अच्छा, अब उसने हमसे क्या पूछा कि भाई बताओ जो ये प्रेशर निकालो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। ये ए पॉइंट क्या है, इन दोनों के बीच का इंटरफेस है। तो इन जो दो फ्लूइड हैं, दोनों फ्लूइड के बीच के इंटरफेस पे उसने क्या पूछ लिया हमसे, प्रेशर। एक इस पॉइंट पे प्रेशर पूछा है और एक पूछा है कि इस बी पॉइंट पे प्रेशर फाइंड आउट करो। तो हमें ए और बी के बीच में क्या निकालना है, प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो Z1 Z2 क्या है, ये हाइट दे रखी है हमें अलग अलग उसकी, Z1 दिस इज Z2 ये दे रखा है आपको, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है ऑयल की, ठीक है। इस ऑयल की हमें क्या ग्रेविटी दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। और डेंसिटी ऑफ वाटर, इसकी डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है, 1000 kg/m³। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप है, आपको डेंसिटी फाइंड करनी है किसकी, इस ऑयल की। तो मैंने क्या बताया था आपको, प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि जब भी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हो किसी भी चीज़ की, तो उससे हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, उसमें स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी को आपको मल्टीप्लाई करना है तो डेंसिटी ऑफ दिस ऑयल आ जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर मुझे इस डेंसिटी ऑफ ऑयल को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दे रखी है ऑयल की, इसको मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। और स्टैंडर्ड फ्लूइड मैंने बोला था हम क्या लेते हैं, वाटर को स्टैंडर्ड फ्लूइड माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.9 × 1000, तो ये कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा आई थिंक, है ना, 900 kg/m³। तो ऑयल की भी आ गई डेंसिटी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, प्रेशर निकालते हैं भाई। तो देखो प्रेशर निकालने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए पॉइंट पे देखते हैं कि इस ए पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट यहाँ पे, तो इसके ऊपर देखो जो ये ऑयल है, सिर्फ ये ऑयल ही क्या कर रहा होगा, इस पॉइंट ए पे प्रेशर लगा रहा होगा, है ना। ये वाटर तो लगा नहीं रहा होगा इस पे। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर आ रहा होगा वो किसके कारण आ रहा होगा, इस ऑयल के कारण आ रहा होगा। तो प्रेशर एट ए, PA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी किसकी, ऑयल की, इंटू G इंटू हाइट कौन सी होगी भाई, ये वाला, क्योंकि ये सिर्फ ऑयल ही लगा रहा है, हाइट इतनी हाइट तक लग रहा है, तो इंटू Z, ये है आपका Z2, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल आपने निकाली हुई है 900, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, ठीक है। और Z2 क्या होता है, Z2 है आपका 1 दे रखा है आपको। तो इसको सॉल्व कर लो। इसे सॉल्व करने के बाद आई थिंक आपका 8829 इस तरीके से कुछ आ जाएगा आंसर, 8829 Nm/m², ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रेशर इंटेंसिटी दिस पॉइंट ए पे। अच्छा, अब देखो इस पॉइंट बी पे,
तो पॉइंट बी पे क्या हो रहा होगा, जब इस पॉइंट बी पे हम प्रेशर निकालेंगे तो इसमें क्या हो रहा होगा, ये वाटर भी लगा रहा होगा और ये ऑयल से भी इसमें प्रेशर लग रहा होगा। तो अब क्या है, जब इस पॉइंट बी पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस पॉइंट बी पे क्या है कि ऑयल भी लगा रहा है हमारा प्रेशर और वाटर भी, ठीक है, क्योंकि देखो पॉइंट बी कहाँ है, बिल्कुल बॉटम पे है, तो वाटर से भी कुछ प्रेशर लग रहा होगा और ऑयल भी कुछ प्रेशर लगा रहा होगा। तो ऑयल के कारण तो देखो प्रेशर हमने क्या है पहले ही कैलकुलेट कर लिया, PA है ना, यही तो लगा रहा होगा क्योंकि ये पूरा हमने डेटम पे लिया था। अब वाटर से देख लेते हैं, तो देखो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट हम करते हैं, यहीं पे मैं निकाल देता हूँ प्रेशर, ठीक है, बी पे। तो बी पे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर बी पे निकालने के लिए सबसे पहले वाटर के कारण निकाल लेते हैं। तो प्रेशर एक्टिंग एट बी ड्यू टू वाटर, तो वाटर के कारण कितना लग रहा होगा, तो देखो वाटर के कारण मैं PW से निकाल रहा हूँ, तो वो कितना लग रहा होगा, रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट कितनी लेंगे भाई, वाटर कितनी हाइट तक है, सिर्फ ये 2.0 ना, तो इंटू Z1, तो ये कितना है 1000 इंटू 9.8 इंटू 2। तो इसको कैलकुलेट करो भाई कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करने के बाद इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है, ये आई थिंक 19620 के आसपास आएगा, 19620 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाटर के कारण आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट बी पे जो हमने निकालना है प्रेशर, तो इस पॉइंट बी पे मैंने क्या बताया, ये वाटर भी लगा रहा होगा प्रेशर और ये ऑयल भी लगा रहा होगा। तो जब हम क्या निकालेंगे, प्रेशर एट बी, तो पी भी अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये वाला प्रेशर एट पॉइंट ए, मतलब जो ऑयल के कारण आ रहा है वो वाला प्लस वाटर के कारण, दोनों को क्या कर देंगे ऐड। ऑयल के कारण कितना आया था 8829 प्लस इसके कारण कितना आया था 19620, तो इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। तो इसमें शायद 2 कितना है ये, हाँ 28449 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आई थिंक इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, या तो वो इंटरफेस पे पूछ लेगा कभी आपसे कि इंटरफेस पे, तो आपको क्या करना है, जिस भी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है उस पॉइंट के ऊपर देखना है कि उस पॉइंट के ऊपर कौन कौन सा फ्लूइड है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्या करना है, उसे ऐड करते हुए चला जाना है। जैसे पॉइंट ए था तो पॉइंट ए के ऊपर सिर्फ ऑयल लगा रहा था, तो हमने पॉइंट ए के लिए क्या निकाला, सिर्फ ऑयल से निकाल दिया, रो GH करके। जब पॉइंट बी की बारी आई तो पॉइंट बी में क्या हुआ, ऑयल भी था साथ में वाटर भी था, तो हमने क्या किया, पहले वाटर के कारण निकाला और वाटर और ऑयल के दोनों को प्रेशर को ऐड कर दिया, तो जो टोटल प्रेशर आया वो पॉइंट बी पे हमारा क्या कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा। तो ये तो था न्यूमेरिकल, ठीक है। होप आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल वाले, मैकेनिकल टाइप गेजेस। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज की हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो नाम है ये मैकेनिकल टाइप होता है जनरली। इसमें क्या होता है, एक ट्यूब होती है और उस ट्यूब की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उस ट्यूब से क्या होता है, आपका निडल आपकी क्या होती है, कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो जब भी वो फ्लूइड आपका, जब आप जहाँ पे भी आपको लगाना है तो आप उसको कनेक्ट करोगे उस फ्लूइड से, तो वो फ्लूइड क्या करता है, उस ट्यूब में प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे कि वो ट्यूब जो है वो एक्सपेंड करती है। तो जब वो एक्सपेंड करती है तो वो जितना एक्सपेंड करती है वो हम उस नीडल एक कनेक्टेड होता है, उस नीडल की हेल्प से हम फिर क्या करते हैं, उस प्रेशर को मेज़र कर लेते हैं। तो बेसिकली इसका बेसिक फंडा यही है कि कभी भी जो भी फ्लूइड जहाँ पे भी फ्लो हो रहा है, अगर आप इस बॉर्डन ट्यूब को वहाँ पे लगाते हो, इस गॉज को, तो क्या होगा, उस गॉज से जब वो फ्लूइड पास होगा तो वो गॉज क्या करेगा, उस ट्यूब पे, जो बॉर्डन ट्यूब होती है, बॉर्डन ट्यूब कैसी होती है, सी टाइप तरीके की होती है, अभी देखते हैं, तो उस पर वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे कि वो ट्यूब क्या करती है, एक्सपेंड करती है। तो जब वो ट्यूब एक्सपेंड करती है तो जो नीडल है, नीडल हमारी जो हमें सामने दिखेगा डिवाइस में, तो वो नीडल हमारी क्या करती है, वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती है जितना एक्सपेंशन है, ठीक है। उसके लिए हम लोग उसमें अरेंजमेंट लगा के रखते हैं। तो ये बेसिक है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का। अच्छा, अब इसका नाम जो है बॉर्डन ट्यूब इसलिए पड़ा क्योंकि एक साइंटिस्ट है बॉर्डन
उन्हीं के नाम पे, उन्होंने ही इसको इन्वेंट किया था, तो उन्हीं के नाम पे ये बॉर्डन ट्यूब पड़ गया। ठीक है, ये जनरली आपका जो बॉर्डन ट्यूब होता है ये 0.6 से 7000 बार, ठीक है, 7000 बार तक के प्रेशर के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, और जनरली जो प्रेशर इसमें मेज़र होता है वो कौन करता है, प्रेशर मेज़र कौन करता है, बॉर्डन ट्यूब लगी होती है इसमें। ठीक है, बॉर्डन ट्यूब लगी होती है, उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको प्रेशर को मेज़र करते हैं। अब देख लेते हैं ये होता कैसा है। तो ये जनरली ना इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसका सी टाइप इस तरीके से बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है और ये इस तरीके से होता है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसा कुछ होता है और यहाँ पे एक वो अरेंजमेंट लगा होता है। ठीक है, इससे हमारी क्या होती है, एक निडल होती है जो कि ये यहाँ पे एक स्केल होता है हमारा बाहर की तरफ, जो स्केल हम लोगों को दिखता है। ठीक है, ये कुछ स्केल होता है हमारा इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, और ये निडल जो होती है वह ये कनेक्टेड होती है हमारी यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो बॉर्डन ट्यूब है, ये वाली जो होती है बॉर्डन ट्यूब होती है, तो ये बॉर्डन ट्यूब क्या होती है, ये हमारी इस तरीके से इसमें लिंकेज अरेंजमेंट लगा होता है और ये आपकी यहाँ पे कुछ मैकेनिज़्म होता है इस तरीके का। ठीक है, और यहाँ पे एक इस तरीके से गियर तरीके का होता है। ठीक है, और ये आपका इस तरीके से ऐसे ये यहाँ पे कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज बॉर्डन ट्यूब। ये होती है आपकी बॉर्डन ट्यूब। ठीक है, ये आपका निडल हो गया। ठीक है, ये आपका निडल हो गया और यहाँ पे क्या होता है, इसको मल्टी सेक्शन स्क्रू टाइप का होता है। ठीक है, इसमें रैक एंड पिनियन। ठीक है, इसको रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट भी बोलते हैं, रैक एंड पिनियन। ठीक है, तो देखो अब होता क्या है इसमें कि यहाँ पे क्या होगा, अभी इस पॉइंट को जब आप किसी फ्लूइड में कनेक्ट करोगे, ठीक है, ये फ्लूइड है, आपने इसको अटैच कर दिया। ठीक है, तो जब आप अटैच करोगे तो यहाँ से फ्लूइड क्या करेगा, इसमें एंटर करेगा, तो ये क्या होती है, जो ये ट्यूब होती है ये थोड़ी सी एक्सपेंड होती है, ये ऊपर की तरफ एक्सपेंड होगी। तो जब ये एक्सपेंड होगी तो यहाँ पे कुछ लीनियर मूवमेंट होगा इस तरीके से, इस पिनियन का ये लीनियर मूवमेंट करेगा। तो लीनियर मूवमेंट करेगा तो ये जो गियर है ये भी क्या करता है, रोटेट करता है, ये इस तरीके से रोटेट करेगा। तो जब ये रोटेट करेगा तो ये जो निडल है ये भी फ्लक्चुएट करेगी और जिस पॉइंट पे आके ये फ्लक्चुएट करके रुकती है उस पॉइंट को हम लोग मेज़र कर लेते हैं प्रेशर कि इतना बार है। तो जनरली ये है इसका बेसिकली अरेंजमेंट कि किस तरीके से बॉर्डन ट्यूब हमारी काम करती है। कोई होता कुछ नहीं है, बस ये जो बॉर्डन ट्यूब लगी है हमारी, ये सी टाइप ट्यूब बोलते हैं इसको, ये ट्यूब एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड होने के कारण क्या होता है, ये जो पिनियन लगा है ये लीनियर, मतलब ऐसे लीनियर आपका क्या करेगा, अप एंड डाउन मोशन करेगा। तो इसके मोशन के कारण ये जो गियर है ये रोटेट करता है। तो जैसे ही ये गियर रोटेट करता है तो ये निडल इससे कनेक्टेड होती है, तो ये निडल भी क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है। और जो ये निडल की रीडिंग है ये हमें विजुअली दिखती रहती है, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गॉज हमारा क्या करता है, वर्क करता है। इसकी अब लिमिटेशन देख लेते हैं कि जो बॉर्डन ट्यूब है इसकी लिमिटेशन क्या है। ठीक है, मतलब क्या क्या इसकी लिमिटेशन। एक तो लिमिटेशन इसकी ये है कि ये लो प्रेशर के लिए है। ठीक है, अगर आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है, कितना 0.6 से कम है, तो उसके लिए हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें क्या है, ओवरलोड प्रोटेक्शन के, ओवरलोड प्रोटेक्शन। ठीक है, मतलब ओवरलोड भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्यूब फिर क्या होती है, ये ब्रस्ट होने का इसका कारण होता है। तो इस वजह से ये दो रीज़न है जहाँ पे हम बॉर्डन ट्यूब को नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक और है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, मैकेनिकल टाइप में वो भी पूछा जाता है। तो उसका नाम है आपका डेड वेट। ठीक है, डेड वेट प्रेशर, डेड वेट प्रेशर गेज।
ठीक है, डेड वेट प्रेशर गेज। तो बेसिकली डेड वेट प्रेशर गेज में क्या होता है आपका, मैं यहाँ पे एक अरेंजमेंट बना रहा हूँ, उससे हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, ये चैम्बर होता है हमारा। इस चैम्बर में क्या होता है, एक इस तरीके से पिस्टन लगी होती है और इस पिस्टन के ऊपर यहाँ पे हम लोग, ये होता है आपका डेड वेट। ठीक है, और यहीं चैम्बर से हमारा क्या होता है, ये एक प्लंजर होता है जो कि कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये आपका प्लंजर है और यहाँ से इसको, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका वॉल्व लगी होती है, नॉन रिटर्न वॉल्व, और यहाँ पे आपका ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये आपका गेज है कोई भी। तो जनरली जो डेड वेट होता है, डेड वेट गेज ये इस तरीके से होता है और इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड होता है आपका जनरली। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होता है, ये फ्लूइड फिल होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्या लगी होती है, एक पिस्टन टाइप की लगी होती है। ठीक है, ये पिस्टन अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये पिस्टन टाइप की होती है। इसमें क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, बेसिकली जो आपका डेड वेट होता है इसमें क्या होता है, ये जनरली जो हमारा यूज़ होता है ना, वो यूज़ हमारा, जैसे आपके जो गेजेस हैं उसका अगर आपको चेक करना है कि वो गेजेस सही वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन उसका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वही चीज़ होती है। तो हम क्या करते हैं, इसके एक एंड पे तो अपना ये जो होता है, ये होता है आपका प्रेशर गेज। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ वॉल्व लगी होती है। ये आपका क्या होता है, दिस इज़ प्लंजर। यहाँ पे क्या होता है, ऑयल रिजर्वायर होता है जो कनेक्ट होता है यहाँ से, ये होता है आपका ऑयल रिजर्वायर। अब देखो होता क्या है कि जैसे जैसे आप यहाँ पे डेड वेट ये होता है आपका नोन वेट, इसको हम क्या बोलते हैं, नोन वेट भी बोलते हैं। ठीक है, नोन वेट मतलब आपको इन वेट का पता है कि आप कितने का रख रहे हो, 5 ग्राम का रख रहे हो, 10 ग्राम का रख रहे हो, 20 ग्राम का रख रहे हो, 15 ग्राम का रख रहे हो, तो जितने का भी आपको पता है आपने यहाँ पे रखा। तो जैसे ही आप इसको वेट को रखोगे तो ये जो पिस्टन है ये नीचे की तरफ मूव करेगी। तो जब ये पिस्टन आपकी नीचे की तरफ को मूव करती है तो ये क्या करती है, इस फ्लूइड को क्या करती है, कंप्रेस करती है। तो ये जब फ्लूइड कंप्रेस होता है तो ये क्या होता है, अब ये जो फ्लूइड है यहाँ पे ये जो एरिया है इस पर क्या करने लग जाता है, फ्लो करने लग जाता है। तो ये जो फ्लूइड है जितना ये कंप्रेस करेगी उतना ही कंप्रेस कर पाएगी। ये बैलेंस करने की कोशिश करती है डेड वेट को, क्योंकि क्या होगा, अभी आपका इनिशियली रेस्ट पे है, आपने जैसे ही इस पर एक वेट डाला तो इसमें अनबैलेंस की कंडीशन आएगी, तो ये पिस्टन धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगी। तो वो जब मूव करती है तो ये फ्लूइड क्या है, ये फ्लो करता है इस पाइप के थ्रू, और ये फ्लूइड क्या करता है, यहाँ पे जो प्रेशर गेज है इस पर प्रेशर लगाता है। तो ये निडल क्या है आपकी रोटेट करती है। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होगा कि कुछ फ्लूइड, अब ये जो प्लंजर है यहाँ पे क्या स्क्रू होता है, तो इससे आप क्या करते हो, इसे बैलेंस करने की कोशिश करोगे। ये जो वेट आपने डाला इसको बैलेंस करने की कि ये मोशन ना करे, तो आप यहाँ से इसको क्या करते हो, इसको रोटेट करने लग जाते हैं स्क्रू से। तो जब स्क्रू से इसको रोटेट करते हैं तो अब ये जो फ्लूइड है ये क्या करेगा, पिस्टन पे भी प्रेशर मारेगा। तो ये क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि जो ये प्रेशर आया तो ये क्या कर देती है, फिर से ये अपनी एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाती है। तो यही हमारा एक फंक्शन होता है डेड वेट प्रेशर गेज का। तो इस तरीके से ये आपका जनरली क्या करता है, काम करता है हमारा। और अगर आपको इससे डेड वेट प्रेशर गेज से हम क्या करते हैं, अपने जितने भी प्रेशर मेजरिंग जो गॉजेज हैं उनको कैलिब्रेट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 2 मैकेनिकल टाइप प्रेशर गेजेस, जनरली पूछे जाते हैं पेपर में, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिए। आप लोगों को इसके नोट्स मिल जाएंगे, दोनों गेजेस के बारे में डायग्राम्स आप लोगों को दिख जाएंगे। आपको यूट्यूब चैनल पे मेरे है ही हैं, मैं डाल दूंगा वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक वाला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।